सभी विद्यार्थियों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम रुक जाना नहीं योजना में अंग्रेजी विषय के 10वीं और 12वीं में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं अंग्रेजी में 10वीं में कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो रुक जाना नहीं के लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, कैसे आप 10वीं कक्षा में 80 नंबर का पेपर होता है, आपका 75 नंबर का पेपर होता है और केवल 25 मार्क्स आपको चाहिए पड़ते हैं पास होने के लिए। ये 25 मार्क्स हम कहाँ से लेंगे, ये इस वीडियो की सीरीज में हम आपको बताएंगे। हम आज शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन से कि आप एप्लीकेशन जो 4 नंबर की आती है उसमें से 4 में से 4 कैसे लेंगे बड़ी सरलता से। ये स्कीम उन विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ मैं जो लिखने में, जो पढ़ने में, जो समझने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। छोटी सी मेहनत करके आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से 4 में से 4 नंबर ले सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कक्षा 10वीं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड के यदि आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे लास्ट ईयर के, तो ये 4 पॉपुलर एप्लीकेशन एमपी बोर्ड देता है, जिसमें पहली है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या इसी को हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं। फिर सब्जेक्ट चेंज यानी विषय परिवर्तन को लेकर है, फिर फीस कंसेशन को लेकर है, फिर है इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। यहाँ इशूइंग का स्पेलिंग गलत हो गया, क्षमा चाहता हूँ, ठीक, ISSUING होना चाहिए। तो ये 4 एप्लीकेशन ज़्यादातर एमपी बोर्ड के द्वारा पूछी जाती हैं। सभी को बता दूं, यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र भी ठीक वैसे ही लिखी जाती है एप्लीकेशन जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की लिखी जाती है। उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जहाँ जहाँ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आता है हम उसकी जगह कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख देते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम कि एप्लीकेशन लिखते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है। 4 में से 4 कैसे मिलते हैं ये पहले समझ लीजिए आप। एप्लीकेशन में यदि आपको 4 में से 4 चाहिए है तो आपको इन 3 चीज़ों पर फोकस करना होगा और वो 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है आपका फॉर्मेट। एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है। कुछ चीज़ें कुछ जगह पर निश्चित रूप से वैसे की वैसे ही लिखी जाती हैं हर एप्लीकेशन में जहाँ उनका स्थान निश्चित होता है। आपको सबसे पहले फॉर्मेट सीखना है जिससे आपका 1 नंबर हो जाए। कंटेंट मतलब जिस विषय को लेकर के हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए वो सीखना है। और लास्ट में प्रेजेंटेशन मतलब आपने सारी चीज़ों को सही तरीके से लिखा है कि नहीं, अच्छी लेजिबल राइटिंग में लिखा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं, पूरी एक्यूरेसी आ जाती है आपके आंसर में, तो आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। यदि मान लीजिए इन 3 में से कहीं कोई कमी है तो हमें इतने नंबर तो मिल ही जाते हैं। मान लीजिए हमने फॉर्मेट सही बनाया तो 1 नंबर तो हमारा हो गया, कंटेंट गलत हो गया वहाँ का नंबर कट जाएगा, और प्रेजेंटेशन यदि हमने सही दिया है, ठीक है, तो फिर हमें 1 नंबर मिलेगा। यानी 4 में से हम 2 नंबर के हकदार तो हो जाते हैं यदि हम फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए देखेंगे कैसे लिखेंगे एप्लीकेशन। चलिए अब देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको सामने ला रहा हूँ। सबसे पहले आपको एड्रेसिंग करनी होती है। एड्रेसिंग मतलब जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप टू लिखिए। पहले ये लाइन, ये जो आप नीले कलर की लाइन देख रहे हैं, ये एमपी बोर्ड की कोई कॉपी होती है, उसमें खिंची आती है, ये इंडेंट खिंचा हुआ आता है। आपको इसी लाइन के सहारे सारी चीज़ों को लिखना है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल। कॉपी चेक करते समय मैंने जो गलतियां देखी हैं उनमें सबसे ज़्यादा गलती होती है प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिखने में बच्चों से, और वो शुरू में ही गलती कर देते हैं और जांचने वाले शुरू में जब गलती को पा लेते हैं, उन्हें मिल जाती है, तो वो आगे नंबर देने में ठीक हट जाते हैं पीछे। तो यहाँ गलत मत करिएगा, प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, PRINCIPAL। अब चूंकि क्या होता है इंग्लिश में PRINCIPLE भी होता है, वो प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत होता है, लेकिन ये है PAL वाला, तो PRINCIPAL। आपको अच्छी बात के लिए बता दूं, PAL मतलब होता है दोस्त, पल मतलब होता है दोस्त। इंग्लिश में दोस्त को फ्रेंड तो कहते ही हैं, उसका एक पर्यायवाची शब्द होता है पल। तो आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल लिखते वक्त दोस्त साथ में रहना चाहिए, PLE ना हो, PAL लिखना है। आगे बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देते हैं। बिल्कुल लिखना चाहिए, लेकिन तब लिखना चाहिए जबकि क्वेश्चन पेपर में स्कूल का नाम ना दिया गया हो। यदि क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया है, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में लिखा है यू आर मनीष कुमार नेमा एंड स्टडिंग इन गवर्नमेंट
हायर सेकेंडरी स्कूल मंदसौर और आप रहने वाले दमोह के हैं, तो अब आपको एड्रेसिंग में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मंदसौर ही लिखना पड़ेगा। मैंने तो यहाँ दमोह लिखा है क्योंकि मैं दमोह का हूँ। आप एड्रेसिंग बहुत सही करिएगा, ये एड्रेसिंग गलत होने से भी हमारा नंबर 1 नंबर चला जाता है फॉर्मेट का। यहाँ पर आप ध्यान से करिएगा। तो गवर्नमेंट और स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है वो लिखिए। नहीं आता है स्कूल का नाम क्वेश्चन में तो आप बेधड़क होकर के किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम फिर अपने स्कूल का ही नाम लिखें, गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल दमोह, नहीं, फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद 2 बिंदियां ऐसी लगाइए, इन्हें कॉलन कहते हैं, और इसके बाद लिख दीजिए टू इशू। देखिए जितने भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो स्कूल से जारी होते हैं और जारी होना को इंग्लिश में इशू करना कहते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिख देना है टू इशू। अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो इसके आगे लिख देंगे टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यदि आपको लिखना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो टू इशू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब इन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इन सब की स्पेलिंग आपको काय में मिलेंगी, क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। आपको घर से कुछ याद करके नहीं जाना। देखिए ये वीडियो सिर्फ उन छात्रों के लिए बनाया जा रहा है जो लिखने में बेहद कमज़ोर होते हैं और अपने नंबर खो देते हैं और फेल जैसी एक असफलता से वो जूझते हैं। तो टू इशू लिखने के बाद मान लीजिए किताबों के लिए आ गई कि आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए कि किताबें दे वो आपको बुक बैंक से, तो टू इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। क्लियर है? आगे चलते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब आपको ये लिखना है, यहाँ रिस्पेक्टेड सर मत लिखिए, आप सर बस लिख दीजिए। देखिए मैंने इसको बहुत ही सरल किया, सिंप्लीफाइड किया है ताकि आप इसको क्या करेंगे, आसानी से लिख लेंगे। तो आप सर लिख दीजिए, जिनमें रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग अच्छे से आए तो वो रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, वरना सर भी अपने आप में एक संबोधन जो है सम्मानीय व्यक्ति के लिए दिया गया एक रिस्पेक्ट है। तो सर लिखने के बाद कॉमा लगा दीजिए, आई बैक टू से। यहाँ पर ये वाली गलती बहुत करते हैं बच्चे, ये आपको नहीं करना है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि जो ये है, ये बैग, BEG बैग। अब इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में होता है ये कि इंग्लिश में BAG बैग होता है, BAG बैग, और एक होता है BEG बैग। बस इस ए और ई को समझ लीजिए। ये बैग यानी होता है थैला, जो हम लोग सब्जी लेने के लिए बाजार ले जाते हैं। ये बैग क्या है, ये नाउन है, ये वर्ब है। ये बैग लिखने का मतलब होता है किसी से सम्मानपूर्वक हाथ जोड़ करके ठीक कुछ बात को कहना या उनसे आग्रह करना बैग कहलाता है। क्लियर है? ये लिखते वक्त ध्यान दीजिए BEG हो। ज़्यादातर गलतियां मैंने देखी है कि बच्चे यहाँ पर आई बैग, अब ये बैग लिखा तो जांचने वाले को दिमाग खराब हो जाता है, अरे यार ये बैग लिख दिया, वहीं खत्म हो गया हमारा नंबर। कुछ नहीं, आई बैक टू से दैट। क्लियर है? आई बैक टू से दैट आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप हैं कौन, तो हैं कि मैं कौन हूँ, आई एम तो लिखूंगा, फिर क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ ऑफ क्लास। तो आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक, आप वहाँ पर 10th का जिक्र कर देंगे। 12th वाले, 12th का मतलब इससे कोई इश्यू नहीं है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हमें 10th के बाद ही मिलता है, 12th के बाद ही मिलता है। जब भी हम स्कूल छोड़ेंगे तो हम वो अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो क्लास यहाँ 10th लिख देंगे। ये लाइनें मैंने छोड़ी है ना, ये आपको नहीं छोड़कर आना है, अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या लिखना है। फिलहाल इतनी चीज़ें हर एप्लीकेशन में आपको लिखना है। इसे रफ पेपर पर रोज लिख कर देखिए इस फॉर्मेट को, जिससे आपके 4 में से 4 नंबर पक्के हो जाएं, कहीं भी एक नंबर हमारा कम ना हो। ठीक, अगली लाइन जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी अब हम सम्मानपूर्वक उनसे कहेंगे काइंडली ग्रांट। अब कृपया मुझे प्रदान कर दीजिए, ग्रांट यानी प्रदान करना। क्या प्रदान कर दीजिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर बुक्स। आपको बुक्स चाहिए तो यहाँ पर बुक्स भी आ जाएंगी। ठीक, यहाँ ग्रांट की जगह आप इशू भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये इशू यहाँ भी लिख सकते हैं, ये ग्रांट यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ टू ग्रांट भी कर सकते हैं, यहाँ पर काइंडली इशू भी कर सकते हैं। इशू और ग्रांट, इशू यानी जारी करना, ग्रांट यानी प्रदान करना, इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं। बस लास्ट एप्लीकेशन का सेंटेंस, जब कोई हमारे लिए अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से हमारा काम बनता है कि हम उसका आभार व्यक्त करें। तो वो लाइन हम लिखेंगे, आई विल बी थैंकफुल टू यू, मैं रहूंगा। ठीक, यहाँ पर बिल यानी गागेगी, बी यानी रहना, तो आई विल बी, मैं रहूंगा। कैसा रहूंगा, थैंकफुल। थैंकफुल मतलब आभारी, किसका आभारी, टू यू। और इतना लिख करके एप्लीकेशन हमारी समाप्त नहीं हुई है,
बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिखना है, अंत करना है एप्लीकेशन का, और यहाँ लिखना है योर्स। अब देखिए मैंने फेथफुली भी लिखा है, सिंसियरली भी लिखा है, ट्रूली भी लिखा है और ओबीडियंटली भी लिखा है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ओबीडियंटली की स्पेलिंग गलत कराते हैं। आपकी भी गलत हो गई होगी, इसलिए तो आप रुक जाना नहीं में रह गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी असफलता मिलने से हम बड़ी सफलता की ओर बढ़ने के काबिल हो जाते हैं। ऐसा सोच करके आप रुक जाना नहीं कि परीक्षा दीजिएगा। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मेरे साथी जो हैं सब पास हो गए, मैं रह गया। कुछ कारण होगा, कुछ कमी रह गई होगी, तो आप उसको पूरा करेंगे तो आप भी उनके साथ आगे जाकर पढ़ सकेंगे। योर्स लिखना है आपको, ये हलंत नहीं लगाना या एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाना। योर्स लिखने के बाद आप देख लीजिए इसमें सबसे सस्ता नहीं, सरल, सबसे सरल शब्द ट्रूली, TRULY। तो इसमें झंझट ये नहीं है कि आपकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। जिन लोगों को ये लिखना आए, अगर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं एप्लीकेशन में ये ओबीडियंटली, सिंसियरली या फेथफुली लिख सकूंगा, तो कोई भी एक चल जाएगा। सभी के मायने एक हैं। किसी एक टैग को लेकर मत दौड़ा करोगे, ओबीडियंटली ही लिखा जाता है, ये ऐसा नहीं है। इन चार में से आप चुन लीजिए जो भी आपको सरल लगे स्पेलिंग में, वो आप यहाँ लिख दीजिए। और कोई एक लिखना नहीं तो आप ये चारों लिखो। को जैसे मैंने तय कर लिया कि भाई मैं ट्रूली लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर तय कर लेता हूँ कि ट्रूली को मैं साइन अप कर देता हूँ कि ये देखिए ये ट्रूली लिख देंगे। ये सबसे सरल स्पेलिंग है। जिनको ये लिखना पहले से आता है तो वो भी लिख सकते हैं। अब आता है नाम। यहाँ पर XYZ नहीं लिखना है। यहाँ पर अब प्रश्न में जाइए। प्रश्न को जब पढ़े ना तो दो चीजें बहुत अच्छे से निकाल कर लाइए। प्रश्नों को पढ़ते वक्त पेन से अंडरलाइन कर लीजिए चीज से कि कौन से स्कूल में हमें पढ़ने के लिए कहा गया है और हमारा नाम क्या रख दिया गया है। ये दोनों गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं जो एड्रेसिंग में हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर वहां लिखा है UR कालूराम, तो आपको यहाँ कालूराम लिख देना है। ये मत सोचना कि अरे यार मैं काला हूँ ही नहीं तो मैं कालूराम क्यों लिखूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो भी आपको पेपर में क्वेश्चन में दिया जाता है उसी एड्रेसिंग को आप यहाँ लिखते हैं, यहाँ उस नाम को और यहाँ उस स्कूल को लिखते हैं। फिर हम ना तो अपने स्कूल के रह जाते हैं ना हमारा नाम रह जाता है। प्रश्न में ये बात क्लियर हो जाती है। प्रश्न में अगर ये ना हो तो फिर आप अपने स्कूल का नाम और आप अपना नाम इस तरह से लिख सकते हो। तो यह है एक फॉर्मेट एप्लीकेशन लिखने का, बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को इतना लिखने की कोशिश रोज करना है 5 मिनट। 5 मिनट में ये अपन ने लिखा इतना, फिर अपन इसको अब आगे भरेंगे कि इन यहाँ पर क्या लिखना है। क्लियर है? इस फॉर्मेट की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे जिससे आप एप्लीकेशन में 4 में से 4 नंबर ले आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन के जरिए इस फॉर्मेट को पूरा करके अपन देखते हैं कि ये फॉर्मेट जो है, जो भी अपन ने बनाया है, इतनी चीजें हर एप्लीकेशन में लिखी जाएंगी जो प्रिंसिपल को लिखी जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इतना तो लिखना ही है। इतना लिखा तो 3 नंबर मिल गए, इतने लिखने का 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा। देखिए कैसे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है UR मयंक शर्मा। मैंने अभी कहा था ना कि आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि आपका नाम क्या रख दिया। अब आपको मयंक शर्मा कहा जा रहा है। अब आप लड़की भी हैं तो आप मयंक शर्मा है। क्लियर है? स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया। अब आपको ठीक दमोह छोड़ करके, सारा छोड़ करके कह रहे हैं कि दतिया में पढ़ते हो आप, तो बस आप दतिया के हो और आप मयंक शर्मा हो। ये क्वेश्चन को इतनी संजीदगी और गंभीरता से आपको पढ़ना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल की स्पेलिंग इसी में आती है, फिर भी हम अपने जो उत्तर लिखते हैं उसमें प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। ये लिखा है प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट /TC। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक ही होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से मैंने 2 बातें पता कर ली हैं। वो ये है कि मैं मयंक शर्मा हूँ और मैं दतिया की गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ। क्लियर हो गया? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन एड्रेसिंग कर लेंगे। एड्रेसिंग में क्या लिखेंगे? ये लाइन है ना, देखो ये लाइन, ऐसा नहीं कि टू यहाँ लिख रहे हैं, द यहाँ लिख रहे हैं, प्रिंसिपल, नहीं, ऐसे ही लिखते जाना है। सारा कुछ लेफ्ट इंडेंट में लिख, इसे इंडेंट कहते हैं, लेफ्ट इंडेंट में ही लिखना है। क्लियर है? और फिर हमने टू लिखा, द प्रिंसिपल लिखा, यहाँ टी बड़ा लिख देना है, पी भी बड़ा लिख देना है, ये हाईलाइट कर देना है आपको। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल, देखो हाई का H बड़ा, स्कूल का S बड़ा, जैसा यहाँ लिखा है वैसा यहाँ लिख दीजिए। आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है। यहाँ अगर आपने लिख दिया गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल दमोह,
तो आपकी एड्रेसिंग क्या हो गई? गलत, क्योंकि आप दतिया में पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं दमोह, तो जांचने वाला शुरू में ही आपकी एप्लीकेशन को गलत करना शुरू कर देता है कि एड्रेसिंग सही नहीं हुई। इस प्रकार से एड्रेसिंग कर लीजिए। एड्रेसिंग के बाद रिस्पेक्टेड सर, क्लियर है, और इसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर ऊपर लिख देते हैं, सब्जेक्ट के नीचे लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों सही है। आप केवल सर लिखिएगा और वो सब्जेक्ट के बाद लिखिएगा, जैसे मैंने अभी पिछले फॉर्मेट में बताया है। यहाँ गलती से ऊपर चला गया है, लेकिन ये गलत नहीं है, सही, ये फॉर्मेट भी सही है। तो आप इसको उठा करके यहाँ लिख देंगे केवल सर। जिन्हें रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग आए तो रिस्पेक्टेड लिख दीजिए। अगर नहीं आ रही स्पेलिंग, बड़ा लग रहा है, गोली मारो, छोड़ो, केवल सर लिख दो। सब्जेक्ट में क्या लिखना है? टू इशू। देखो, टू इशू लिखा और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ लिखा है, उसी से उतार कर हमने इसमें लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम आगे की बात, कंटेंट की। ये देखिए कंटेंट आ गया। आई बैग, बैग पर लिखते वक्त ध्यान रखना BEG ही हो। जहां ध्यान रखना है वहां ध्यान रखना, क्योंकि ये गलतियां हम लोग जब चेक करते हैं कॉपी मिलती हैं। आई बैग, BEG बैग, BEG ए ना हो, अगर ए हो जाएगा तो थैला होगा, BEG होगा बैग, तो ये होगा आग्रह करता हूं। आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। एक लाइन कंप्लीट हो गई, ये तो हमारे फॉर्मेट में थी। अगली लाइन, माई फादर हैज बीन, बीन बजाना है, ध्यान रखना। ये बीन बहुत सारे लोग लिख कर नहीं आते हैं, और ये बीन नहीं लिखा जाता है, तो इस सेंटेंस का मायने बिल्कुल बदल जाता है। इसका मतलब हो जाता है कि मेरे पिताजी ने किसी का ट्रांसफर कर दिया भोपाल, अगर ये बीन नहीं लिखा तो। इसलिए इस बीन को जरूर लिखना है, बीन बजाना है। अपन को तो याद रखना है कि ट्रांसफर पापा का हुआ, हमें खुशी हुई, हमने बीन बजाई। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। क्लियर है? दतिया में थे, यहाँ कोई भी नाम लिख दो, कोटा लिख दो, भोपाल की स्पेलिंग कठिन लिखे, छोटा सा नाम ले लो, कोटा। आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आई फुल स्टॉप के बाद लिख देंगे आई, और आई के बाद लिखेंगे नीड। नीड मतलब जरूरत है। क्या जरूरत है मुझे? मेरे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की। कैसी? अर्जेंटली, URGENTLY, मुझे अर्जेंटली जरूरत है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की। और इस हेतु अब हम करेंगे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट को अगली लाइन से लिखेंगे काइंडली इशू। काइंडली यानी कृपया कर, काइंडली यानी कृपया कर, इशू यानी जारी कर दीजिए, मी यानी मुझे, क्या? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना। और थैंक के लिए हमने फॉर्मेट में सीखा था, आई विल बी थैंकफुल टू यू। ये तो लिखना ही है हर एप्लीकेशन में। जमाने की एप्लीकेशन लिखोगे, आगे बढ़ोगे जब अपने जीवन में, फ्यूचर में, तो बहुत एप्लीकेशंस लिखनी पड़ेगी आपको। तो आभार व्यक्त करना कभी नहीं छोड़ना है। आभार हमेशा व्यक्त करना उस व्यक्ति का जिसने हमारे लिए कभी कोई सहायता की है। ये जनरल लाइफ में, सोशल लाइफ में भी याद रखिए, अच्छी बात है। आई विल बी थैंकफुल टू यू लिखने के बाद अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे योर्स फेथफुली, सिंसियरली, ट्रूली, ओबीडेंटली में से कोई एक। तो हम ट्रूली ही चुनेंगे, रुक जाना नहीं के लिए। योर्स के बाद ट्रूली ही अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, TRULY लिखिए। जिनको ओबीडियंटली लिखना आ रहा है, फेथफुली, तो वो भी लिख सकते हैं, कोई एक लिखेंगे। यहाँ हलंत नहीं लगाएंगे, एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे योर के बाद। कई लोग योर के बाद एपिस्ट्रॉफी लगा देते हैं। अब उसका कारण क्या, आप बिल्कुल मत जानिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। योर एक प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर आपको एपिस्ट्रॉफी का यूज नहीं करना, योर से ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है बस। अब आप मनीष कुमार नेमा नहीं लिख सकते यहाँ, मैं मनीष कुमार नेमा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं ही तो लिख रहा हूँ एप्लीकेशन, नहीं, मुझसे कहा गया कि आप मयंक शर्मा हैं, और आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? मयंक शर्मा लिख देंगे, और आपकी एप्लीकेशन पूरी हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, रुक जाना नहीं। मैं सप्लीमेंट्री में जो बच्चे अभी परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को लिख दीजिए, इतनी छोटी, कोई भारी भरकम पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। आपको ये नहीं सोचना कि गाइड में इतनी बड़ी दी है, सर ने इतनी बताई थी, ये कुछ नहीं। एप्लीकेशन का महत्व ये होता है कि जो बात हमें कहनी है वो सामने वाले तक पहुंच जाए। उसमें शब्द सीमा की ये नहीं होती कि 6 पेज में लिखो, आधे पेज में लिखो, 1.5 पेज में लिखो, 2 में, कुछ नहीं, 1 पेज में इतनी सरल एप्लीकेशन लिखना है। ये हमारा विचार है कि मेरे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैंने अपने विचारों को एक एप्लीकेशन के माध्यम से लिख दिया। ये एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब इसी एप्लीकेशन में देखिए, आपको चाहिए अब क्या? ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो यही होता है। अब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ना, कुछ नहीं, सिर्फ यहां पर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बदल देंगे।
यहाँ पर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख देंगे, यहाँ पर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख देंगे और ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन ऐसी की ऐसी ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए हो जाएगी। उसमें आपको ज़रा भी कोई बात नहीं सोचना है। अब आता है अगली एप्लीकेशन। इसी एप्लीकेशन में देखिए आपको बुक्स की ज़रूरत है ना, तो बस सारा कुछ ऐसे ही एड्रेसिंग करते आएंगे। यहाँ सर लिख देंगे, ये रिस्पेक्टेड सर यहाँ लिख देंगे। रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग गलत हो तो आप केवल सर लिख दीजिए। आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th B। यहाँ लिखा है ना माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू भोपाल, इस लाइन को आप हटाइए और यहाँ लिख दीजिए माई फादर इज पुअर फार्मर। बस माई फादर इज पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अगर इसमें आप चेंज करेंगे तो आप यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे ये, यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, माई फादर इज पुअर फार्मर। यहाँ इज और पुअर फार्मर, इस लाइन को बस इतना लिख देंगे। क्लियर है? FAR। ठीक, माई फादर इज पुअर फार्मर। तो फार्मर लिख, फार्मर की स्पेलिंग ध्यान रखना, FORMER, फार्मर ये होता है पूर्व, FAR। ठीक, फार्म यानी होता है कृषि करना और फार्मर यानी कृषि करने वाला। तो माई फादर इज पुअर फार्मर। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे आई नीड। ठीक, आई नीड बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, मेरे पिताजी गरीब किसान हैं और मुझे ज़रूरत है किताबों की बुक बैंक से। ठीक, काइंडली इशू मी, इसको हटा करके केवल आप लिख देंगे बुक्स। काइंडली इशू मी बुक्स, अगर क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम बुक बैंक तो बुक बैंक लिख दीजिए, और आई विल बी थैंकफुल टू यू तो लिखना ही है, योर्स फेथफुली सिंसियरली में से किसी एक को लिखना ही है, नाम लिख देना है और आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाती है बुक बैंक से बुक्स लेने वाली। ध्यान दीजिए, बुक बैंक से बुक लेने वाली एप्लीकेशन 2022 में MP बोर्ड के मेन एग्जाम में आई थी एप्लीकेशन, इसलिए यह एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है बुक बैंक की। तो इसे आप अपने रजिस्टर में बनाइए। कोई भी चीज़ है आप लिखकर जरूर देखिएगा, लिखने से कोई बात पक्की होती है, सुनाने से नहीं होगी। आप किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने ये फॉर्मेट बताया, एप्लीकेशन बताया, इसको आप लिख कर देख लीजिए। क्लियर है? इतनी सरलता से आप एप्लीकेशन के 4 में से 4 नंबर ले सकते हैं। आपका कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता यदि आपकी स्पेलिंग सही है, यदि आपकी राइटिंग सही है, यदि आपने कंटेंट में वो बात लिखी है जो उन्होंने पूछी है, तो आपके एप्लीकेशन में 4 में से 4 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। अब यदि आपको कोई और दिक्कत होती है, यदि आपको इस एप्लीकेशन में कुछ समझ में नहीं आता या कुछ भी है, तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर, मेरे चैनल पर दिया गया है, आप मेरे फ़ोन नंबर 9406588359 पर एक व्हाट्सअप मैसेज करिए। आपको जो भी कंटेंट रुक जाना नहीं का 10वीं 12वीं का अंग्रेजी का है, मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं आपकी ऑनलाइन क्लास भी निःशुल्क लेने की कोशिश करूंगा। आप जहां पर भी हैं, जहां बैठे हैं, वहीं पर आपको क्लास पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है? तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, और एक एक नंबर कीमती होता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक, इसलिए किसी चीज़ को इग्नोर ना करें। आगे की वीडियो में मैं नोट मेकिंग और साथ में ग्रामर के पॉइंट्स, क्वेश्चन आंसर्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।